नमस्कार। जय हिंद एवरीवन। तो आज ये जो वीडियो है, वीडियो सीरीज, ये इसका पांचवा एडिशन यानी पांचवा पार्ट है। इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। बाकी और जो लिए हैं उनमें से काफी क्वेश्चंस बने भी हैं। जो जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए, ये सिर्फ जीडी की नहीं बात कर रहा हूँ। जीडी हुए हैं, फिर आपका एमटीएस हुआ है, फिर आपका सीएचएसएल, ठीक है, फिर आपका सीजीएल। तो इनमें जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है ना, उनको एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीरीज का रूप में इसमें मैंने दिया है। उसी पे ज्यादा फोकस किया है। अभी उतना वक्त भी नहीं है और कल वीडियो छोड़ना पड़ेगा, प्रीमियर करना पड़ेगा, इसलिए इसे मैं एक सीरीज के रूप में बना दिया ताकि कम समय लगे और क्वेश्चंस जो है उसी में से बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते चलिए। सबसे पहला सबसे पहला जो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इन विच ईयर हृदय स्कीम वाज लॉन्च्ड। हृदय स्कीम, ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ है? हृदय स्कीम कब लॉन्च हुआ है? आप में से जिनको इसका आंसर पता है वो जरूर इसे बताइए कि हृदय स्कीम कब लॉन्च हुआ है। उससे पहले अगर बात करूं, 2014, आप सभी को पता है 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनी। अच्छा, बीजेपी कब फाउंड हुआ है? तो बीजेपी 1980, बीजेपी 1980 को फाउंड किया गया है। 2080 में बीजेपी के द्वारा क्या क्या लाया गया था? सबसे पहले जो लाया गया था बीजेपी के द्वारा वो तो जनधन योजना। 2014 में जनधन योजना, जनधन योजना 2014 में। और क्या आया था 2014 में? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। फिर क्या आया था 3 नंबर में? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। और एक आया था, क्या आया था 4 नंबर? नमामि गंगे, नमामि गंगे। तो 2014 में ये चार स्कीम आया था, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे। हृदय स्कीम जो है ये 2015 में आया था। हृदय स्कीम जो है ये आया था 2015 में। हृदय स्कीम जो आया था वो आया था 2015 में। 2015 में और भी काफी सारी चीज आया था। आपको अगर याद होगा 2015 में, 2015 में जैसे एक एक तो आया था, हृदय स्कीम हो गया। दूसरा जो काफी फेमस था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एग्जाम, मतलब एग्जाम नहीं, स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ये आया था। हृदय स्कीम आया था। और क्या आया था? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। फिर तीसरा क्या आया था? अमरूट स्कीम, अमरूट स्कीम। फिर क्या आया था? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। फिर क्या आया था? उजाला योजना, उजाला, ये उज्ज्वला नहीं है, उजाला है ये, ठीक है। उज्ज्वला योजना। ये जो तमाम चीज है ये 2015 में आया था। क्या क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, अमरूट स्कीम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उजाला योजना। दिस इज नॉट उज्ज्वला, दिस इज उजाला, ठीक है। तो उजाला योजना ये सब 2015 में आया था। फिर 2016 की बात करूं तो 16 में क्या आया था? 16 में भी आया था जैसे स्टार्टअप इंडिया। मेक इन इंडिया की बात करूं तो 2014 में, फिर 2016 में स्टार्टअप इंडिया। और एक आया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो जो गैस सिलेंडर वाला है वो वाला, उज्ज्वला योजना। 2015 में आया था उजाला, ठीक है, ये अलग है उजाला। और ये उज्ज्वला है, ठीक है, दोनों अलग है। उजाला स्कीम 2015, उज्ज्वला योजना 2016। 17 में उतना कुछ खास नहीं आया था। एक आया था संपदा, संपदा स्कीम। और एक आया था उड़ान, ये सब था, ठीक है। संपदा स्कीम और उड़ान। नेक्स्ट अगर बात करूं, वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन की फुल फॉर्म क्या होती है? O3। वर्ल्ड, अच्छा, ओजोन को नापता किससे? डॉप्सन यूनिट से, डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट से। तो वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक 31 मई की बात करूं तो क्या होता है? एंटी टोबैको डे। 31 मई की बात करूं तो क्या होता है इस दिन? एंटी टोबैको डे। फिर 2 फरवरी की बात करूं तो क्या होती है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर 22 अप्रैल की बात करूं तो क्या होती है? वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ डे, सॉरी, वर्ल्ड अर्थ डे क्या होती है? अर्थ डे, ठीक है। अगर 22 मार्च की बात करूं तो क्या होती है? वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। अर्थ हो गया, वाटर हो गया। अब 5 दिसंबर को क्या होता है? वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। ये सब चीज है। एक 16 सितंबर की बात करूं तो वर्ल्ड ओजोन डे। 31 मई की बात करूं तो टोबैको डे, ठीक है।
फिर आपका 2 फरवरी की बात करो तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। और जो ये चीज है 22 अप्रैल इसमें अर्थ डे। फिर 22 मार्च है आपका वाटर डे। और 5 दिसंबर जो है वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट अब कुछ ये है सम फेमस डांसेस ऑफ आसाम। आसाम में की गई कुछ फेमस डांस, जैसा थोड़ी इसको चेंज कर दीजिए। अंकिया नाट, अंकिया नाट ये फेमस है। ये सब जितने भी मैंने डांस लिए ना ये एसएससी में आ चुका है पहले। तो अंकिया नाट आसाम की है। झुमुर आसाम की है। झुमुर और एक जगह की, कहाँ की है, झारखंड। ठीक है। म- फिर ये है मी दम मी फी। मी दम मी फी ये भी आसाम की है। बिहू डांस आसाम की है। नट पूजा ये आसाम की है। सत्तरिया ये आसाम की है। इसे शंकरा देवा ने चालू किया था, शंकरा देवा ने सत्तरिया को। फिर आपका बगुरुम्बा फेस्टिवल, बगुरुम्बा और है एक ओजा पाली। ठीक है। क्या क्या है, अंकिया नाट है, झुमुर डांस, मी दम मी फी, बिहू डांस, नट पूजा, सत्तरिया, बगुरुम्बा। ठीक है, बगुरुम्बा और ओजापली ये सब असम की है। त्रिपुरा की बात करूँ तो त्रिपुरा में एक होती है होजागिरी डांस, होजागिरी। होजागिरी उसके बाद सांगराई, होजागिरी के बाद सांगराई, फिर गरिया, फिर है लेबांग बुमानी डांस, लेबांग बुमानी डांस। क्या क्या है, होजागिरी, संगराई, गरिया और लेबांग बुमानी डांस। फिर अगर कश्मीर की बात करूं, कश्मीर की, तो कश्मीर में होती है राउफ, राउफ, हांग पाथेर, हिकात, चाकरी और मंजास। नौकरी को बंगाली में चाकरी कहते हैं। तो कश्मीर जो है, हिंदी में चाकरी का मतलब है जो गोल 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 घूमता है। ठीक है। तो कश्मीर में क्या क्या होती है, राउफ, भांग पाथर, हिकात, चाकरी एंड मंजास। नेक्स्ट बात करूं तो कुछ मैंने वहां पर वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स लिए हैं जो एसएससी में आ चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिए हैं मैंने, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। काफी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लिया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने, यानी जो रिपीट होता है। आ तो कुछ भी सकता है, यानी जो रिपीटेड ज्यादा होता है वो सिर्फ लिया हुआ है। तो सबसे पहले अजंता केव्स की बात करूँ, 1983। अजंता केव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता केव्स 1983। फिर एलोरा केव्स 1983। फिर ताजमहल 1983। आपको ये तीनों पूरा पेयर में याद रखना पड़ेगा कि अजंता केव्स 1983, एलोरा केव्स 1983, ताजमहल 1983। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या है, कोणार्क सन टेम्पल जो 1984 को है। 1984 में और क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1984 में। और भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी 1984 में हुआ था। ठीक है। फिर मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986। और खजुराहो का जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी 1986। तो ये आपको पेयर में याद रखना है कि मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986, खजुराहो मॉन्यूमेंट्स 1986। फिर आपका एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स जो है 1987 में, 1987। फिर रेड फोर्ट 20 साल बाद 2007 में। ठीक है। फिर जंतर मंतर 2010 में। फिर आपका धोलावीरा जो हरपन साइट है वो 2021 में। ये धोलावीरा की पिक्चर है। और ये जो है ये अजंता और एलोरा की पिक्चर है। ठीक है। तो अजंता केव्स 1983, एलोरा केव्स 1983, ताजमहल 1983, कोणार्क सन टेम्पल 1984, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986, खजुराहो मॉन्यूमेंट्स 1996, एलिफेंटा केव्स 1997, रेड फोर्ट 2007, जंतर मंतर 2010 एंड धोलावीरा 2021। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड इज सम मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। मार्शल आर्ट फॉर्म्स जो है उसके बारे में। ठीक है, मार्शल आर्ट फॉर्म्स। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, कलरी पयट्टू, कलरी पयट्टू जो केरला में है ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है। और इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। थंगटा, थंगटा कहाँ का है, मणिपुर। थंगटा, ये थंगटा की पिक्चर है, थंगटा। और ये कलरीपयट्टू की है। तो थंगटा कहाँ की है, थंगटा मणिपुर। फिर आपका है कलरीपयट्टू केरला, ये ओल्डेस्ट है और इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट कहा जाता है। फिर आपका सिलम्बम कहाँ की है, तमिलनाडु, सिलम्बम तमिलनाडु। फिर आपका मल्लखम्ब, मल्लखम्ब कहाँ का है, मध्य प्रदेश, मल्लखम्ब मध्य प्रदेश। फिर आपका काठी सामू ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, काठी सामू ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। फिर है आपका स्क्वे, SQAY, स्क्वे कहाँ का है, कश्मीर। थांगटा मणिपुर, कलरीपयट्टू केरला, सिलम्बम तमिलनाडु, मल्लखम्ब मध्य प्रदेश, काठी सामू आंध्र प्रदेश और स्क्वे कश्मीर। तो बस आज इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कल से और क्वेश्चंस के साथ लाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जितने भी कराए हैं ये सब एसएससी में आ चुका है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने करा दिया, एसएससी में आ चुका है। आप चाहे किसी कहीं भी जाके चेक कर सकती हैं ये सब सवाल कि आया है कि नहीं। ठीक है, आपको दिख जाएगा, वो गूगल करने से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।